नमस्कार। बेटे विनय, मैंने सुना है हमारे गांव में कोई प्लॉट बेच रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम कल ही उसे देखाओ और ख़रीद लाना। मैंने सुना है काफ़ी अच्छा है और वहाँ पे काफ़ी बाग बगीचे भी बने हुए हैं आसपास, और स्विमिंग पूल भी है और 4 मंजिला मकान भी बना हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो ठीक रहेगा। तो तुम ऐसा करो, कल देखाना और ले आना उसे ख़रीद कर, ठीक है? ठीक है माँ, मैं कल ही जाता हूँ। और अगर मकान मुझे अच्छा लगा और सच में ऐसा है कि वहाँ एक स्विमिंग पूल भी है और काफ़ी बड़ा मकान है, तो मैं कल के कल ही पेपर साइन करवा के ले आता हूँ। ठीक है। और वैसे भी मैंने कभी तुम्हारी बात कोई टाली थोड़ी ना है जो अब टालूंगा। कल ही जाता हूँ माँ। ठीक है। अपनी माँ की बात सुनने के बाद विनय सुबह ही ज़मीन खरीदने के लिए निकल पड़ता है। विनय को प्रॉपर्टी बहुत पसंद आती है और वो उसी टाइम डील फाइनल कर लेता है। विनय की माँ, आ गई बेटे? कैसे हो तुम? कैसा रहा सफ़र? अच्छा किया प्रॉपर्टी खरीद ली, बहुत मन था मेरा। बेटी कविता, ये लो, ये नई प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स हैं। मैंने वो वाली प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करवाई है। पर माँ, इसकी क्या जरूरत थी? अगले दिन विनय किसी काम के सिलसिले में शहर जाता है, जहाँ वो कुछ ना सोचे समझे किसी के साथ 1 करोड़ रुपए की डील क्रैक करता है। तो डील पक्की है, ठीक है। डील क्रैक करने के बाद विनय अपने दोस्त अजय से मिलने के लिए उसके क्लब में जाता है। अरे भाई विनय, जिसके साथ तुम डील क्रैक करके आए हो वो बहुत बड़ा फ्रॉड निकला। अजय की बात सुनने के बाद विनय फटाफट से फौरन इंडस्ट्रियलिस्ट अर्जुन के पास निकल पड़ता है। अरे भाई साहब, किस अर्जुन की बात कर रहे हैं आप? आप उन लोगों की बात तो नहीं कर रहे जो थोड़ी देर पहले ही बहुत सारे लोगों का पैसा लेकर भागे हैं? घर आकर वो अपनी माँ और बीवी से कुछ भी नहीं कहता और फौरन अपने कमरे में चला जाता है और वहाँ अपने दोस्त को फ़ोन करता है और उनसे मदद मांगने लगता है, लेकिन वहाँ से भी मायूसी मिलती है। उसके बाद अजय मायूस होकर बैठ जाता है, सोचने लगता है कि आज तो उसकी कंपनी पूरी डूब गई है। अब विनय बैंक से 1 करोड़ का लोन लेता है ताकि वो अपनी कंपनी को नए सिरे से खड़ा कर सके, लेकिन वो कंपनी भी डूब जाती है और विनय को फिर से एक और धक्का लगता है। बैंक के द्वारा दिया गया समय खत्म होने के बाद कविता को सफाई करते हुए एक कॉल आती है। हेलो जी, मैं विनय की वाइफ बात कर रही हूँ। हेलो मैम, मैं बैंक से बात कर रहा हूँ। विनय सर ने हमसे 1 करोड़ का लोन लिया था, लेकिन अभी तक उन्होंने वापस नहीं किया और अब तो सर फ़ोन भी नहीं उठा रहे, तो मुझे आपको कॉल करना पड़ा। ओके सर। उसके बाद कविता विनय के पास जाती है। विनय, मुझे कुछ 10 लाख रुपए की जरूरत है, क्या तुम दे सकते हो मुझे? ठीक है कविता, मैं तुम्हें दे दूंगा। अब इसके बाद 1 हफ्ता बीत जाता है और विनय को पता भी नहीं चलता और ना पैसों का इंतजाम हो पाता है। सॉरी कविता, क्या तुम मुझे एक और हफ्ते का टाइम दे सकती हो क्या? मैं पक्का तुम्हें अगले हफ्ते तक 10 लाख रुपए ला के दे दूंगा। चलेगा क्या? विनय, मुझे नहीं रहना इस घर में। मैं आज ही अपने मायके वापस जा रही हूँ, और हो सके तो तुम भी मुझे भूल जाना। ऐसा बोलकर कविता घर से बैग उठाकर चली जाती है। इतने में कविता की सास अंदर से बाहर आती है। अरे बेटे विनय, क्या बात है? और ये इतनी चिल्लाने की आवाज़ें क्यों आ रही थी? कविता कहाँ चली गई? अरे कुछ नहीं माँ, बस कविता को अपनी मायके की याद आ रही थी, तो कह रही थी कि थोड़े दिनों के लिए मायके जा रही है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, चली जा।
सुनने के बाद विनय की माँ दोबारा अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। अब पैसों के जुगाड़ के लिए विनय अपने दोस्त को फ़ोन करता है। हेलो अजय, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। इतने में कविता उसे फ़ोन करती है। क्या तुम फ़ौरन मेरे घर पे आ सकते हो? मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है। और साथ में पेन और पेंसिल भी लेते आना ताकि तुम मुझे डाइवोर्स दे सको, ठीक है? ठीक है कविता, मैं अभी तुम्हारे घर आता हूँ। कविता की ये बात सुनने के बाद विनय को धक्का तो बहुत लगता है, लेकिन फिर भी वो अपने मन को मना लेता है और सोचता है कि अब उसकी किस्मत में क्या यही रह गया था। इसके बाद विनय फौरन कविता के घर के लिए निकल जाता है। बोलो कविता, क्या हुआ? इतनी जल्दी मुझे क्यों बुलाया? बताओ, क्या बात है? तभी कविता कहती है, देखो विनय, मैंने अपनी वो वाली प्रॉपर्टी, नई वाली जो मेरे नाम पे थी, और कुछ गहने दोनों बेच दिए हैं। मुझे समझ आ गया था कि तुम बहुत ज़्यादा परेशानी में हो। अगर उस दिन मुझे बैंक वालों ने फ़ोन नहीं किया होता और ये ना बताया होता कि तुमने 1 करोड़ का लोन लिया है, तो मुझे कभी पता नहीं चलता, और इसलिए मैंने ये सब किया। मुझे माफ़ कर दो कविता, मैं तुम्हें टेंशन में नहीं डालना चाहता था, इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया और मैं तुम्हारी तरह वाइफ पाके धन्य हो गया। बेटी कविता, आज तुमने सच में ये प्रूव कर दिया कि तुम एक बहुत अच्छी बीवी और एक बहुत अच्छी बहू हो। बेटी, मुझे तुम पे गर्व है। तुम दोनों अकेले ही इतना कुछ सहन करते रहे और मुझे भनक भी ना पड़ने दी। क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ? और माँ से ये सब छुपाना क्या ठीक होता है? असलियत में तो हम एक परिवार है ना। परिवार का मतलब ही यही होता है कि सुख में भी और दुख में भी जो एक साथ खड़ा रहता है। सॉरी माँ, बट मैं आगे से ध्यान रखूंगा, ऐसा आइंदा नहीं होगा। इसके बाद विनय परिवार से कुछ नहीं छुपाता और हंसी खुशी रहने लगता है।